Hi guys, my name is Kabir and you are watching Glad Prepper Venture of Time, and in today's कर लो बात का session we would be discussing a very crucial topic, वो है न्यू क्रिमिनल लॉस। अब क्या है न्यू क्रिमिनल लॉस? तो टोटल 1 जुलाई 2024 में हमारे पास 3 नए क्रिमिनल लॉस आ चुके हैं जिनका इंप्लीमेंटेशन हम लोग ने 1 जुलाई को कर दिया। अब ये आए कब थे? एक्चुअली आए थे 25 दिसंबर 2023 में, लास्ट क्लैट के एग्जाम के लिए रेलेवेंट थिंग। एंड इस क्लैट के एग्जाम के लिए ये रेलेवेंट था कि भाई 1 जुलाई 2024 में इनका इंप्लीमेंटेशन हो गया था। अब इंप्लीमेंटेशन हो गया था तो क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंटेशन है? इंप्लीमेंटेशन हो गया तो मतलब सारी यूनियन टेरिटरीज में लग चुका है। इंप्लीमेंटेशन हो गया तो मतलब सारा इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के ऊपर ये सारे लॉज अप्लाई हो चुके हैं, राइट? पर क्या एक्चुअलिटी में, क्या एक्चुअल इन रियलिटी में ये क्रिमिनल लॉज सच में इंप्लीमेंट हुआ है? लेट्स सी इन दिस सेशन। सो 3 क्रिमिनल लॉज हमारे पास आ चुके हैं जिसमें से हमारे इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस कर दिया गया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को रिप्लेस कर दिया गया है, एज वेल एज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को भी रिप्लेस कर दिया गया है। इनफैक्ट इनके अंदर मेंशन था द वर्ड क्राउन, वो भी 400 बार। बेसिकली हमने इन्हें रिप्लेस इसलिए किया है बिकॉज ये काफी ज्यादा कोलोनलाइजेशन की ओर या ब्रिटिश कल्चर की ओर हमें एक तरह से एकाग्र कर रहा था। सो हमें थोड़ा सा इंडिजनाइजेशन की ओर फोकस किया, एज वेल एज इंडियन पब्लिक के रिस्पेक्ट में इंडियन सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या एक्चुअल लॉज लगने चाहिए, कैसे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में न्यू लॉज का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, हमने इस लॉ से बताया। सो 3 जो नए क्रिमिनल लॉज है उसमें हमने काफी सारे चेंजेस देखे। इनफैक्ट हमने ये देखा कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है, यानी कि आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, उसमें कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स कुछ इस प्रकार थी कि ये जो लॉज हैं, पुराने लॉज 1860 का आईपीसी, 1973 का सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, इसके अंदर जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं थी, इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर था और ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर को या कॉलोनियल एरा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमने इन चीज को हटाया और हम 3 नए लॉज लेके आ गए। इन 3 लॉज का नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, यानी कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाला। नेक्स्ट है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये हमारे सीआरपीसी को रिप्लेस करता है। एंड सबसे ज्यादा फेवरेट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो है भारतीय न्याय संहिता। ये 2023 का जो भारतीय न्याय संहिता है ये आपके आईपीसी 1860 को रिप्लेस करता है। अब ये करते क्या है? सो बेसिकली भारतीय न्याय संहिता जैसे आईपीसी क्राइम डिफाइन करता था और क्राइम की पनिशमेंट क्या होगी वैसे डिफाइन करता, सेम टू सेम ये भी यही करता है। पर यहां न्याय वर्ड दिया है तो हमारा फोकस नॉट इन टर्म्स ऑफ पीनलाइजेशन है बट इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी है। इसीलिए हम लोग ने भारतीय न्याय संहिता के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज लेके आए, वो है कम्युनिटी सर्विस एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट, जो पुराने लॉज में नहीं थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये एक प्रकार का सीआरपीसी ही है बट इसमें बेटर टाइमलाइंस हैं, बेटर प्रोसीजर है। एट द सेम टाइम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव डिजिटल एविडेंसेस के रिगार्डिंग बातें हैं। आपके क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय न्याय संहिता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुराना जो लॉ था आईपीसी उसके अंदर थे 511 सेक्शन। अब नया जो लॉ है उसके अंदर टोटल कितने आ गए हैं सेक्शन? 358। मतलब वी हैव सबस्यूम्ड द अमाउंट ऑफ सेक्शन, सबस्यूम्ड द क्लॉजेस ऑफ सेक्शन, एंड हमने बहुत सारे क्लॉज को एक साथ मर्ज कर दिया। कुछ जो प्रॉब्लमैटिक सेक्शन थे उनको हटाया गया। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। द न्यू लॉज एम टू रिप्लेस कॉलोनियल एरा पनिशमेंट विद अ जस्टिस फोकस अप्रोच। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट प्रोसीजर्स। तो हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कोर्ट प्रोसीजर को, यानी कि हमने लीगल टेक को मिला दिया, ठीक है, एंड हमने थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंडसेट से चीजें करना शुरू की। अब इसमें हमने कुछ नए ऑफेंसेस लेके आ गए। अब एक क्या ऑफेंसेस है समझ लेते हैं। न्यू ऑफेंसेस, सबसे पहले है प्रॉमिस टू मैरी, सेक्शन 69 ऑफ द बीएनएस। काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल सेक्शन एंड काफी ज्यादा मिसकंस्ट्रूड सेक्शन। लोगों ने रील में और जो भी आप देखते हैं डिफरेंट यूट्यूब शॉर्ट्स में काफी ज्यादा इसको मिसकंस्ट्रू कर लिया है। इस सेक्शन को हम आगे पढ़ेंगे इन द सब्सिक्वेंट कर लो बात के वीडियोस। सेक्शन 69 ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द बीएनएस एक्ट, जिसमें बोलता है प्रॉमिस टू मैरी, क्रिमिनलाइजिंग डिसीटफुल प्रॉमिसेस। अगर आप डिसीटफुल प्रॉमिस करेंगे तो ही आपके ऊपर अप्लाई होगा ये सेक्शन। नेक्स्ट है फेक न्यूज, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पब्लिशिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। ये कोविड के टाइम पे काफी प्रचलन में था,
ठीक है। एंड उस टाइम पे हमें काफी ज्यादा पुराना 200 साल पुराना एक्ट लगा रहे थे, डिजास्टर समथिंग समथिंग एक्ट, और हमें लगाना है ये वाला एक्ट क्योंकि हमने बीएनएस के अंदर ये सारे प्रोविजंस को इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। मूविंग ऑन, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग हुई थी, याद करिए, उदयपुर में काफी ज्यादा नुपुर शर्मा का केस हुआ था। इसके अलावा और भी ज्यादा मॉब लिंचिंग के इंस्टेंसेस हुए हैं, कन्हैया कुमार एंड डिफरेंट चीजें। तो मॉब लिंचिंग का केस जो हुआ था, नॉट कन्हैया कुमार, लेट मी बी करेक्ट, अ पर्सन नेम कन्हैया एंड ही वाज आई थिंक अ टेलर ओनली, एंड इसका उदयपुर का केस काफी ज्यादा फेमस हुआ था कि भाई मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग हमारे पास कोई पीनल लॉज नहीं है, कोई पनिशमेंट स्कीम नहीं है, हम इसको डाले तो डाले कैसे, इसलिए मॉब लिंचिंग को एज अ सेपरेट ऑफेंस डाला गया है इसके अंदर। नेक्स्ट इज सेडिशन, इंट्रोड्यूस अंडर अ न्यू नेम, देशद्रोह विद अ वाइडर डेफिनेशन। सेडिशन की डेफिनेशन हमने काफी ज्यादा वाइड कर दी इन लॉज के अंदर। मूविंग ऑन, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, वी हैव ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ टेररिज्म एंड पर्टिकुलरली टेरर फाइनेंसिंग। जो टेरर फाइनेंसिंग होगा, जो यूएबीए के अंदर डिफाइंड था, उस टर्म को हमने काफी ज्यादा ब्रॉड कर दिया है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट हुआ करती थी आईपीसी में। अब टाइमलाइन देखिए, 2017 का मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आ गया। अब 2017 के एक्ट ने क्या बोला कि यार जो लोग अपने जीवन में ऑलरेडी विक्टिमाइज हैं, ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनको सुसाइड एज अ रिकोर्स चूज करना पड़ रहा है, उसको अब वापस से जेल में डाल के उसकी लाइफ और खराब कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग को ऐसा एक्सेप्शन ट्रीट करना जाना चाहिए एंड दस अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट अ क्राइम, आइडियली इट इज नॉट। अब ये कहां से आई ये पावर, ये आई एमएचए एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट से 2017 के एक्ट से आई। लेकिन यहां पे हमने भारतीय न्याय संहिता के अंदर बहुत ही रेवोल्यूशनरी और बहुत ही बढ़िया बात कर दी कि भाई अगर आप अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं किसी एक पब्लिक सर्वेंट को एक लीगल ओमिशन करने के लिए या उसके काम में बाधा डालने के लिए कि आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं, रिस्ट्रेन करने एक पब्लिक सर्वेंट को जब वो ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, इन दिस सिनेरियो यू वुड बी लायबल फॉर सच पनिशमेंट। अब देख लेते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन, जो हमारा आज का कोर टॉपिक है। असलियत में हम अप्लाई कैसे करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, भारतीय न्याय संहिता को देखते हैं। तो ये हमारा इंप्लीमेंटेशन की बात करता है। सो ऐसी कौन सी पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसने सबसे पहले इन 3 क्रिमिनल लॉज को अप्लाई करा, वो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़। ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है, दिसंबर 2024 की बात है, जब से इनने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को धीरे से अप्लाई करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा और कोई यूनियन टेरिटरी ने अप्लाई नहीं करा। मूविंग ऑन, कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जिसने सबसे पहले इन 3 क्रिमिनल लॉज को अप्लाई करा है, वो है हरियाणा। हरियाणा पहली स्टेट हो जाएगी फरवरी के मंथ में, 28 फरवरी को ये अप्लाई करने वाले हैं, ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं इन सारे 3 नए क्रिमिनल लॉज को। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली 24 आवर्स पहले ही डिस्कशन में ये रहा है, 24 आवर्स पहले यही डिस्कस हुआ है कि यार हमें पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव लगाने चाहिए, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने चाहिए, कैंपेन्स करना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, एंड दैट इज द रीजन जम्मू एंड कश्मीर वुड आइडियली वुड बी द सेकंड। ओके, मूविंग ऑन, आपके पास एक और स्टेट है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो 24 आवर्स पहले जस्ट अभी उनसे होम मिनिस्टर ने बोला है, रिक्वेस्ट करा है, इनफैक्ट डायरेक्ट भी करा है कि आपको जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल इन 3 क्रिमिनल लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, एज वेल एज इन 3 क्रिमिनल लॉज को लगाना पड़ेगा। ओके, सो गुड थिंग्स क्या है हमारे इन 3 नई क्रिमिनल लॉज की, अगर हम इनको अप्लाई करते हैं तो जो डिजिटल एविडेंस है रिगार्डिंग वीडियोग्राफी, कि आप क्राइम सीन पे जाएं वीडियोग्राफी करें, इसको मैंडेटरी कर दिया गया है क्राइम सीन की टाइम पे एज वेल एज रिकवरी की प्रोसीजर है। पहले ये मैंडेटरी नहीं हुआ करता था। अब इसके रिगार्डिंग इश्यूज भी कुछ होंगे। इश्यूज क्या है, कुछ न्यू टाइमलाइन डिफाइन करी गई है। लेट्स सी व्हाट दे आर। द न्यू लॉज डिफाइन टाइमलाइन फॉर कोर्ट्स टू डिस्पोज ऑफ द ट्रायल प्रोसीडिंग एंड इट माइट बी चैलेंजिंग एज द कोर्ट्स वुड हैव टू डील विद द एग्जिस्टिंग केसेस रजिस्टर्ड अंडर द ओल्ड लॉज एंड फ्रेश केसेस इन अ टाइम बाउंड मैनर। जो पुराने लॉ के हिसाब से जो चीज रजिस्टर्ड है उसको नए लॉ के हिसाब से करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम द कोर्ट डिड नॉट हैव द ऑप्शन टू एक्सेप्ट चार्जशीट इलेक्ट्रॉनिकली। तो पहले जो टाइमलाइन फिक्स करी गई थी वो नई की टाइमलाइन से डिफरेंट है, एंड दैट इज द रीजन उस केस को डिस्पोज ऑफ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कोर्ट के लिए। एट द सेम टाइम नई चार्जशीट को आप इलेक्ट्रॉनिकली नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अमेंडमेंट्स करना पड़ेंगे हमें कुछ। क्यों? क्योंकि हर स्टेट के डिफरेंट पुलिस के लॉज हैं, डिफरेंट पुलिस के रूल्स हैं, एंड जो पुलिस के जो रूल्स हैं, ये जो सर्टेन अमेंडमेंट्स नीड टू बी मेड आउट टू द पुलिस रूल्स एप्लीकेबल इन द स्टेट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ समन्स,
अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है कि आप समन को इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर कर सकते हैं, सिंपल सी कहानी। पर पुलिस रूल्स में तो ये नहीं दिया है। अब स्टेट के पुलिस रूल्स को उस हिसाब से अमेंड करना पड़ेगा, उसके लिए एक सख्त प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में सारी चीज़ें क्या होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होती है। तो पहले पुलिस रूल में अमेंडमेंट करिए, उसके बाद ही तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगाएंगे, राइट। एकदम से भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप नहीं लगा सकते स्टेट में। तो जो भी स्टेट या जो भी यूनियन टेरिटरी इसको अप्लाई करना चाह रही है, उनको पहले अपने पुलिस रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ थिंग्स शुड फॉल इनटू प्लेस। अब एक बहुत ही सा टेक सैवी सा एग्जीक्यूशन का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है, हरियाणा पुलिस के डीएसपी ने भी बोला है। अब ये क्या बातें हैं देख लेते हैं। सो होगा कैसे, चीज़ें एक प्रॉपर सर्कुलर मैनर में चलेगी कैसे। सो जो एचओ है, जो एसएचओ है, आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो समन देखेगा अपने डैशबोर्ड में कि भाई समन जारी हो गया है, समन पारित हो गया है किसी व्यक्ति के नाम पे। अब ये समन वो अपने डैशबोर्ड में देख लेगा और इस डैशबोर्ड के समन को कंसर्न पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर देगा। कंसर्न पुलिस स्टेशन इस चीज को लोकल पुलिस को भेज देगा और लोकल पुलिस इस चीज को क्या करेगी, फोन पे भेज देगी। अगर आपके खिलाफ समन जारी हुआ है तो आपके फोन पे आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू चीज या तो मैसेज के फॉर्मेट में या प्राइमरीली व्हाट्सएप के फॉर्मेट में पहुंच जाएगी। जैसे ही व्हाट्सएप के फॉर्मेट में पहुंच जाएगी, फिर क्या होगा, एक एक्नॉलेजमेंट का प्रोसीजर आएगा जिसमें व्यक्ति कुछ भी नहीं करेगा। जो हम स्क्रीनशॉट खेलते हैं, जैसे मैंने बैठ के स्क्रीनशॉट ले लिया और सेव कर लिया उसको, वैसे ही पुलिस ऑफिसर्स, लोकल पुलिस ऑफिसर भी उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे हम किसी भी नोटिस को चस्पा कराते हैं किसी व्यक्ति के घर के बाहर, पेस्टिंग कर देते हैं, उसकी चीज़ की फोटो ले लेता है, या किसी व्यक्ति को डिलीवरी करते हैं तो उस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट ले लेता है। वैसे ही ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पे जब ऑनलाइन डिलीवरी होगी, जब यहाँ से नोटिस आया किसी व्यक्ति के फोन में आया और फोन में इस व्यक्ति को पहुंच गया, हम ये मान के चलेंगे जहां से हमने भेज दिया दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया। यहां से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, उस स्क्रीनशॉट को मैंने डाल दिया अपने डैशबोर्ड में एंड अपलोड इट ऑन द ऐप एंड पुलिस विल पुश इट टू द कोर्ट एंड पुलिस इसको कोर्ट के सामने पुश कर देगी एज वेल एज एट द सेम टाइम प्रेजेंट कर देगी। तो इससे माना जाएगा कि समन प्रॉपर्ली सर्व हो चुका है, समन प्रॉपर्ली पारित हो चुका है एंड इसके लिए कोई ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। तो इससे क्या होगा, ट्रैवल कॉस्ट बचेगी, नंबर 1 एनर्जी बचेगी, एफिशिएंसी मैनर में चीजें होंगी, एट द सेम टाइम टाइम बाउंड मैनर में चीजें फॉल इनटू प्लेस करेंगी। तो ये था एक टेक सैवी एग्जीक्यूशन का एग्जांपल। इसके लिए 2 प्राइमरी ऐप यूज कर रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसी, नंबर 1 ई समन्स ऐप, नंबर 2 ई साक्ष्य ऐप। ई समन ऐप और ई साक्ष्य ऐप आपको पढ़ना जरूरी है, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऐसे ही काफी ज्यादा करंट लीगल डेवलपमेंट के सवाल और करंट लीगल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस पूरी सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, एज वेल एज अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी फीडबैक हो तो फटाक से कॉमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आपका क्या मानना है कि 3 क्रिमिनल लॉज जो हम अप्लाई कर रहे हैं उनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, टाइम बाउंड मैनर में हो रहा है, इनमें कोई इश्यूज तो नहीं है? अगर आपको लग रहा है एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, आ जाओ कमेंट सेक्शन में, बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच।